हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा कैसे करेंगे? सुबह स्नान आदि कर लेंगे। मंदिर के अंदर अगर जगह है तो मंदिर में ही पूजा कर सकते, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर पीले आसन लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ चौकी और पीले आसन लगा लिया है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करना बहुत ही आसान है, शुभ फल देने वाला है और सुख धन धान की प्राप्ति होती है। ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस साल नवंबर के महीने में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की उपासना करना जीवन में धन धान्य बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने के 6 फायदे। यह व्रत निर्जल रहकर करने से व्यक्ति के सभी प्रकार पाप के नाश होते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से हजारों फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। इससे देवी देवता पितृ भी तृप्त होते हैं। इस व्रत को करने से सभी तिथियों के फल मिलते हैं। व्रत के दिन दान करना लाखों का गुण वृद्धि के फल प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि विधान से अगर निर्जल रहकर करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, विष्णु धाम का भी प्राप्ति होता है। ये 6 फायदे जरूर होती है ये व्रत करने से। उत्पन्ना एकादशी व्रत हर किसी को करना चाहिए। अगर कोई कारणवश ये व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप सिर्फ पूजन भी कर सकते हैं और नाम जाप करने का सबसे फल प्राप्ति होता है। इस दिन नाम जाप हरि विष्णु जी का नाम हरे राम हरे कृष्ण जाप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं स्नान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्यों और राधा रानी के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का ही रूप है और श्री राधा जो है लक्ष्मी का रूप है, तो मैं इनको भगवान विष्णु जी के रूप ही मानकर हम स्नान करा रहे हैं। आप पंचनाम। हमारे यहाँ मौसम चेंज हो चुका है और हल्का हल्के ठंडी पड़ना शुरू हो गया है। सुबह सुबह के टाइम है तो मैं यहाँ गुनगुने जल से स्नान करें। गुनगुने जल में थोड़ा सा गर्म जल मिलाकर ना आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अगर आपके यहाँ ठंडी नहीं पड़ रही है, मौसम ठीक है, गर्म है, तो आप ठंडे पानी से स्नान करा सकते हैं या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके यहाँ ठंडी पड़ना शुरू हो गई है तो थोड़ी सी जल में हम गुनगुने जल मिला लेंगे ताकि हमारे भगवान जी को ठंडी ना लगे। अगर आपके मौसम सही है तो आप ठंडे पानी से या तो आप पंचामृत से कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं। अगर गर्म जल में आप गंदोई स्नान कराना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा चंदन और इत्र और थोड़ा सा कुंकुम मिला लें ताकि गंदोई जल बन जाएगी। तो इस तरह से गर्म पानी से गर्म जल से हम स्नान कराते हैं। शुद्ध जल लेना है, थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेना है। और यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ी सी श्रृंगार, क्योंकि हमारे ये ठाकुर जी है तो बिना श्रृंगार करके नहीं देख सकते हैं कि बार बार जो है ये पगड़ी गिरा देते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई वस्तु बार बार गिरे तो वो आपसे जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता को मानते हैं। अगर श्रृंगार करते समय कोई भी ऐसी जैसे कि हाथ के बाला या तो मुकुट गिर जाए, मोर गिर जाए, तो कहते हैं कि आपके भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। तो ये एक शास्त्र में जो कि एक हकीकत है और ये शास्त्र में है भी कि अगर बार बार अगर आप भगवान आपसे अगर प्रेम करने लगे ना तो बार बार चीज़ों गिरने लगते हैं। तो जैसे कि हाथ के जो भी बैंगल्स है और बांसुरी है गिरने लगे बार बार, तो समझ जाइए कि आपके भगवान आपके नज़दीक है, आपके साथ हैं। तिथि नोट कर लीजिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कब करनी है? 15 नवंबर के दिन एकादशी तिथि रात में 12:49 शुरू हो जाएगा, जिसका समापन होगा 16 नवंबर के दिन 2:37 में। इसका उदय तिथि अनुसार हो जाएगा और 16 नवंबर के प्रारंभ हो जाएगी। 15 नवंबर के आपको व्रत रखनी है। ये ड्रेस लेकर आई थी जन्माष्टमी के समय, और जन्माष्टमी के समय एक येलो एक ब्लू लेकर आई थी। राधा अष्टमी के दिन ब्लू कलर के पहनाई थी, क्योंकि राधा जी को ब्लू कलर का ड्रेस प्रिय है, इसलिए मैंने जो है राधा अष्टमी के दिन ब्लू कलर पहनाया था। और ये येलो कलर का रखा था पीला पीला, यानी कि पीताम्बरी जो है ना एकादशी के दिन धारण किया जाता है और भगवान विष्णु जी को पीताम्बरी काफ़ी प्रिय है, तो इसलिए पीताम्बरी मैंने यहाँ पहना दिया। ये जन्माष्टमी का जो ड्रेस था तो मैंने रखा था, तो मैंने आज इसको ना पहना दी हूँ। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और श्रृंगार और भी मैं करती हूँ, मगर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा सा ही मैंने यहाँ श्रृंगार किया। जो भी आप देख रहे हैं ये माला, जो भी बैंगल्स देख रहे हैं, मैं घर पर ही रेडी की हूँ, क्योंकि घर पर मैं ज्वेलरी बनाती रहती हूँ और गोपाल जी के लिए ज़्यादातर जितने भी आप श्रृंगार देखते हैं तो घर पर ही बनाती हूँ। तो मोती स्टोन से इस तरह से जो है मिल जाते हैं आपको श्रृंगार स्टोर, या तो आप जहाँ पे लैस गोटा मिलता है ना वहाँ पर आपको मोती सारी चीज़ मिल जाते हैं, बनाने की सारी चीज़ मिल जाती है। अगर वहाँ नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है मोती स्टोन जितने भी वायर है सब कुछ मिल जाते हैं। मैं वहीं से मीशो से मंगा कर ये सारे ज्वेलरी मैं घर पर ही ज़्यादातर तैयार करती हूँ, क्योंकि मार्केट से लाना बहुत महंगे पड़ जाते हैं और ये सारे सामान आपको ना सस्ते ही मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा सामान लेकर आएंगे तो बहुत सारा जो है ज्वेलरी बना सकते हैं। देख सकते हैं बार बार इनका जो हेयर भी गिर जाता है,
तो मैं जब भी इनका श्रृंगार करती हूँ ना, तो वो कुछ ना कुछ इनका वस्तु जो है गिरते ही रहता है। कभी बैंगल्स गिर जाएंगे, कभी बांसुरी गिर जाएंगे, पगड़ी गिर जाएंगे, तो बहुत चीज़ ये गिराते रहते हैं। गोपाल जी भी ऐसा ही करते हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहता है। कहते हैं कि अगर आपको भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान आपसे अगर प्रेम करने लगते हैं, तो वो वस्तु गिराते हैं तो वो समझ जाइए कि आपके जो इष्ट हैं, आपके जो भगवान हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो चुके हैं आपके पूजा पाठ से। इनकी और भी श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा श्रृंगार करके पूजा में दिखा रही हूँ। ऐसे तो इनका जब श्रृंगार होता है तो 1 घंटा लग ही जाता है अच्छे से श्रृंगार करने पर, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा ही यहाँ श्रृंगार कर रही हूँ। अगर आपके पास श्री कृष्ण जी का मूर्ति या फोटो है तो फोटो से भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई विग्रह मूर्ति है तो उनके साथ स्नान श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं। अगर श्री कृष्ण जी का, राधा जी का अगर मूर्ति नहीं है तो गोपाल जी रखे हुए हैं, गोपाल जी का सेवा करते हैं, तो गोपाल जी को यहाँ विराजमान कर कर पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इनका श्रृंगार हो चुका है, और भी श्रृंगार होता है, मगर मैं थोड़ा सा ही श्रृंगार करके वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और यहाँ मुझे पूजा भी करनी है, एकादशी की पूजा भी करनी है। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी तिल का आसन दे दिया है, और श्री कृष्ण को बैठाने से पहले भी हम तिल का आसन देकर ही यहाँ बैठाए हैं। और इस प्रकार से हम दीपक जला लेंगे, और थोड़ी सी तिल के आसन देने के बाद मैंने यहाँ घी के दीपक जला लेंगे, क्योंकि हमारे साक्षी होते हैं घी के दीपक। 33 देवी देवता जो है आह्वान की जाती है। घी के दीपक जलाने से हमारे वरुण देवता और सारे जितने भी देवी देवता हैं और यहाँ पर आह्वान हो जाते हैं। हमारे दीपक ही पूजा के साक्षी होते हैं। और यह संकल्प लेंगे थोड़े से हाथ में सफ़ेद तिल लेकर। एकादशी के दिन चावल जो है पूजा में नहीं ली जाती है, सफ़ेद तिल का ही जो है आसन और यहाँ पूजा में हम लेते हैं। तो यहाँ मैंने संकल्प ले लिए अपनी व्रत पूजा की, एकादशी उत्पन्ना एकादशी की व्रत की संकल्प ले लिए। हाथ में तिल या तो आप पुष्प लेकर थोड़ा सा जल भी संकल्प ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ ठाकुर जी को लगा दिया है चंदन, पीले वाला चंदन, और राधा जी को हम रोरी लगा देंगे, कुमकुम यानी कि, और थोड़ी सी हम डाल देंगे तिल डाल देंगे दीपक में, क्योंकि जितने हमारे दीपक में तिल चटकेंगे ना, हमारे जो है दुखों की नाश होती है, इसलिए थोड़ी सी तिल भी डालना है दीपक में। और यहाँ आसन दे दूंगी भगवान गणेश जी की, थोड़ी सी तिल रख कर। तो यहाँ मैंने भगवान गणेश जी को भी जो है आसन देकर विराजमान कर दिया है। इन्हें भी जो है भाव रूपी स्नान करा देंगे और पूजन करेंगे। सर्वप्रथम भगवान को हम जो है ना इस तरह से हम जो है चढ़ा देंगे, संकल्प लेंगे कि हमारे पूजा के साक्षी भगवान गणेश जी रहें। और यहाँ मैं छोड़ दूंगी दीपक के पास। तुलसी पत्ता आपको एकादशी दिन नहीं तोड़नी है। एकादशी दिन एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्ता तोड़ के रखनी होती है। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है। और मैं यहाँ, क्योंकि भगवान बिना तुलसी पत्ता के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और गणेश जी के भोग हम अलग से लगाएंगे, क्योंकि इनके भोग में तुलसी पत्ता नहीं डाली जाती है, इसलिए भोग इनका हम अलग से लगाएंगे। जल भी अलग से लगाएंगे। जो भी फल फूल जो भोग लगाना है तो इस दिन हम फल फूल के भोग लगा देंगे। अगन के महीने अगर आपको सिंगारे मिल जाती है, शकरकंदी मिल जाती है, तो शकरकंदी और सिंघारे का भोग जरूर लगाए। कुछ दक्षिणा रख देंगे जो भी हमारे पूजा में कमियों को पूरा करने के लिए। और ये जल जो है सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए, कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। हाथ में थोड़ी सी तिल या पुष्प रख लेंगे और हाथ में तिल लेकर हम कथा पढ़ लेंगे। तो इस तरह से जो है ना एकादशी की व्रत कथा सुनी जाती है, या किसी से सुन सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। व्रत में जो है कथा जरूर सुनना चाहिए, बिना कथा सुने में व्रत पूरी नहीं होती है। इसलिए हम जब भी हम व्रत करते हैं तो कथा जरूर सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत करें या प्रदोष का व्रत करें या तो कोई भी अन्य देवी देवता के व्रत करते हैं तो कथा जरूर पढ़ें। और यहाँ देखिए कथा मेरी हो गई कंप्लीट। तो कथा ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 10 मिनट में आपकी कथा पूरी हो जाती है। तो यहाँ देखिए पूजा करने के बाद भी कथा सुन सकते हैं, या तो आप पूजा करते समय भी कथा सुन सकते हैं। थोड़ी सी हाथ में जो मैंने तिल लिया है भगवान के सामने हम छोड़ देंगे, और थोड़े से जल में जो है डाल देंगे तिल। एकादशी के दिन जो थोड़ा सा जल में तिल डालकर सूर्य नारायण को हम अर्घ देते हैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ देखिए अब हम कर लेंगे घी के आरती। तो आप जो घी के दीपक अब जलाए हैं उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो अलग से घी के दीपक जलाकर आप आरती कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु जी की आरती कर लेंगे। इस प्रकार से जो है हम आरती कर लेंगे।
तो इस प्रकार से पूजा एकादशी की, उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा हमारी हो जाती है। आप भी जो है ना, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आप पूजा भी कर सकते हैं और सात्विक भोजन खाएं। अगर एकादशी के दिन व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन चावल बिल्कुल ना खाएं, और इस दिन चावल का निषेध माना जाता है कि अगर व्रत आप करें या ना करें, इस दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए। थोड़ी सी मैंने तिल डाल दिए जल में सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए। पूजा करने के बाद आप अर्घ दे सकते हैं या पहले भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूजा हमारी हो गई है एकादशी व्रत की। आप भी सिंपली इस तरह से पूजन कर सकते हैं। अगर आप बीमार रह रहे हैं, स्वस्थ ठीक नहीं है, तो आप सिंपल पूजा भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।